नंबर 3, मान निकालिए। मान निकालिए। अब 10 क्लास है, ध्यान से पढ़ो। हालांकि ये क्वेश्चन हटा दिया है, पूछेगा नहीं, खाली समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन है ना, देखो सिर्फ इसका मान निकालना है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना। अब देखो ध्यान से, तुम लोग को सिखाए थे तो उसमें से 63 डिग्री का मान नहीं सिखाए थे, 60 का सिखाए थे, है ना। उसके बाद 27 डिग्री का मान नहीं सिखाए थे तो यहाँ पे डायरेक्ट 30 का मान सिखाए थे, है ना। उसी तरह से देखो 17 डिग्री का मान नहीं सिखाए, डायरेक्ट सिखाए, 0 का सिखाए और 30 का सिखाए, है ना। और आ गया 17। अब देखो कोसेक स्क्वायर 73 डिग्री है तो हम डायरेक्ट 90 का मान सिखाए और 73 का मान नहीं सिखाए। तो अब देखो क्या करेगा, जब इस सब का मान ही नहीं सिखाए हैं तो मान बैठाएंगे किससे, है ना। ये सब का मान सिखाइए नहीं है तो क्या बैठेगा, नहीं बैठेगा ना। तो इससे साफ पता चल रहा है कि हम इसका मान नहीं बैठाएंगे, है ना, इसका मान नहीं बैठाएंगे। तो मान नहीं बैठेगा तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बैठेगा, ठीक। कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, आप ध्यान से देखो कि कौन सा फॉर्मूला बैठाना है, कैसे बैठाना है। तो उसके लिए ध्यान से देखो, अगर 73 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 90 आता है, ठीक है। 73 27 जोड़ो कितना हो रहा है 90, और 17 और 73 को जोड़ो तो भी 90। इसका मतलब 90 डिग्री वाला कोई फॉर्मूला याद है, कोई बताए, कोई जानता है 90 डिग्री वाला फॉर्मूला, ठीक। देखो ये वाला था, हाँ। अगर मान लो साइन है, ठीक, क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है, बोलो कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बताए थे। अगर मान लो वही रहेगा कॉस, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि मेरा इस फॉर्मूला में ये दोनों फॉर्मूला बैठने वाला है। समझ में आया ना कैसे किए सब, क्योंकि सब हमको मान जानते नहीं है, जोड़ने से आ गया 90 तो 90 वाला फॉर्मूला इसे बताइए, तो यही फॉर्मूला मेरा लगने वाला है, ठीक है। देखो तरफ हम इसको ऐसे लिखते हैं, इससे पहले कौन बताए थे, बोले थे कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना हो, ठीक है। देखो साइन 63 को चेंज करें या साइन 27 को, दोनों में से एक ही को चेंज करना, दोनों को नहीं करना। उसी तरह कॉस 17 को चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 को चेंज करेंगे, और नहीं तो कॉस स्क्वायर 73 को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। अब तुम ही लोग बोलो फर्स्ट वाला में किसको चेंज करेंगे, 73 वाला को करते हैं ना, ये वाला, सॉरी 63 वाला, ठीक। तो देखो 63 वाला को चेंज करेंगे तो पहले यहाँ पे है साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक, लेकिन 8.3 में स्क्वायर नहीं आता था, अब आ गया स्क्वायर, साइन स्क्वायर, ठीक। देखो चेंज करेंगे ना तो 90 डिग्री माइनस, अब ध्यान से सोचो यहाँ 63 है ना, तो 90 में कितना घटाएंगे कि 63 हो जाएगा, इसे यहाँ लिखा हुआ 27, इसलिए कॉपी में करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम लॉस होगा। बगल में देखो खुद ऐसा लिख देगा, ठीक है। अगर हम 90 में 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 63, तो यहाँ पे 63 है तो हम इसको इसी को मतलब इसी 63 को ऐसे भाषा में लिख रहे हैं कि अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे देखो साइन स्क्वायर, अब 90 में 27 घटा देंगे तो 63 आ जाएगा, उसी 63 को लिखे लेकिन घटाव का रूप में लिख दिए, है ताकि ये भी 63 है ना, लेकिन घटाव के रूप, ठीक है। मतलब हम कुछ भी चेंज नहीं किए, खाली 63 को फॉर्मूला के अनुसार हम इसको लिख दिए, लेकिन इसका मान में कोई चेंज हुआ नहीं है। हम देखो यहाँ प्लस से लिखेंगे, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना, हमको एक ही को चेंज करना था, दोनों चेंज नहीं करना था। टी वाला जैसे का तैसे हम क्या करेंगे बोलो ना, उतार देंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री, समझ पाया। अब देखो ये मेन बट्टे है तो हम भी लगाएंगे मेन बट्टे। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, ठीक है। 17 करते हैं तो कॉस स्क्वायर लिखे 90 डिग्री, अब बोलो 90 में कितना घटाएंगे कि 17 हो जाएगा, ठीक 70
3। अगर हम 90 में से 73 को घटा दें तो पहले जैसा 17 था वो अभी मेरा 17 आ जाएगा। मतलब हम सोचो 17 ही यहाँ पे लिखे लेकिन घटा के रूप में लिखे, है ना। अब यहाँ पे फिर देखो प्लस है, प्लस लिखेंगे कॉस स्क्वायर 73 तो हो गया कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, बाद वाला को कुछ नहीं कर रहे, फर्स्ट वाला को हम चेंज कर दिए इस फॉर्म में, ये दोनों फॉर्मूला में। ठीक है, साइन वाला में इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, और नीचे कॉस वाला है ना, देखो इस फॉर्म में लिख दिए। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर साइन है ना, यहाँ पे स्क्वायर है पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी वही फॉर्मूला ठीक लगेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर मतलब साइन दिख रहा है, साइन दिख रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, बस यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है बोलो ना, 27 इक्वल टू होता है cos थीटा, तो हम लिखेंगे cos 27 क्योंकि थीटा की जगह में था 27। तो ये वाला हम फॉर्मूला बिठा देंगे तो हो गया cos थीटा की जगह में 27 डिग्री। अब ध्यान सुनो, ये स्क्वायर वाला था ना, तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर। देखो सत्यमा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, थीटा की जगह में कितना, फिर गलती कर रही। देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, हाँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है cos थीटा। हाँ तो हो गया यहाँ पे मेरा cos थीटा की जगह में कितना है रे, 27 डिग्री, और यहाँ पे स्क्वायर था ना, देखो तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। ध्यान से देखिए, इसको इधर लिख, अब हम इधर भी लिखे तो भी चलेगा, हाँ इधर लिखे तो भी चाहिए, इधर लिखे तो भी चलेगा क्योंकि प्लस साइन स्क्वायर बेटा देखो रे, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 है। ठीक है, देखो cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73, तो देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर, थीटा की जगह में कितना है 73, तो लिख देंगे 73, फिर प्लस है ना, प्लस cos, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको जैसे का तैसे लिख दिए। ठीक, देखो हालांकि फिर से बता दे रहे, ये साइन को छोड़ दिए, यहाँ पे 63 था, 90 माइनस 27 63 होता है, बाकी प्लस का प्लस लिखे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री 27 डिग्री सेम टू सेम। इसी तरीके cos स्क्वायर है 17 डिग्री, तो cos स्क्वायर लिखे, पर 17 को लिखने का तोड़ दिया 90 माइनस 73, ऐसा लिखने से वो फॉर्मूला में सेट हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखो प्लस का प्लस, यहाँ था cos 73 cos 73, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा होता है ना, तो यहाँ पे लिखे cos थीटा। ध्यान से देखो, पहले लिख दिए, यहाँ ना हम आगे पीछे किए, अभी जो साइन स्क्वायर 27 डिग्री था उसको पहले लिख दिए। ठीक है, आगे पीछे करने से चलेगा। और साइन स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 है, तो cos है तो वो साइन में चेंज हो गया। ठीक, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा की जगह में 73 है तो 73 हो गया, प्लस का प्लस cos स्क्वायर 73 cos स्क्वायर 73। अब देखो खत्म हो गया, बराबर इस साइन स्क्वायर 27 डिग्री cos स्क्वायर 27 डिग्री। ध्यान से देखो, थीटा थीटा दोनों सेम है ना, 27 27, यहाँ भी 27 यहाँ भी 27, नहीं कटेगा नहीं। ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री cos स्क्वायर 27 डिग्री। ध्यान से देखो क्या हो रहा है समझो। ठीक है, देखो अगर हम ऐसे लिखें साइन स्क्वायर, देखो यहाँ भी 27 यहाँ भी 27 सेम सेम है, मतलब अगर हम थीटा लिखें तो तुमको पता चलेगा कुछ इस तरह से हुआ है। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो देखो यहाँ पर भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ समझ में आया, बस थीटा की जगह में 27 और 27। यहाँ समझो 27 27 रहे तो भी एक ही होगा, और 90 90 रहेगा तो भी एक होगा, 62 62 रहेगा फिर भी एक होगा। मतलब थीटा के जगह में कुछ भी रहे, 15 15 रहे, 50 50 रहे, 80 80 रहे, 90 90 रहे, तो भी एक ही होगा। ठीक है, बस अब यहाँ वाला थीटा और यहाँ वाला थीटा दोनों सेम होना चाहिए।
अलग रहेगा तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 27 27 सेम सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है। अब देखो हम ना इसको इसलिए इधर इसीलिए नहीं लिखे थे ताकि तुमको फॉर्मूला में डायरेक्टली समझ में आ जाए। ये वाला अगर हम इधर लिखते तो आपको बोलते कैसे, पहले बोलते कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो भी एक होता है, पर उस तरीके से तुम नहीं पढ़िए, तुम इस तरह से पढ़िए, ऐसे में दिमाग को तुम्हारा कंफ्यूज नहीं होगा, इसीलिए इधर लिखे थे। इधर भी देखो साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73, देखो 73 73 से हमसे है ना, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 1 कट गया तो 1 आंसर। ठीक, समझ में आया? इसको नोट कर। देखो 2 नंबर आपसे होता है। देखो रे घर में बहुत ज्यादा है। ठीक, पहले हल लिखते हैं, ध्यान से देखो। हाँ, क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री, फिर यहाँ पहले प्लस का साइन है, इस पर गुना करें, कुछ नहीं मतलब गुना है। ठीक है, इंटू बोलते हैं cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और साइन। ठीक है, अब देखो फिर से उसी तरह पता चल रहा है कि ना तो 25 का वैल्यू जानती है, ना 65 का जानती है, ना 25 का जानती है और ना 65 का। एक वहाँ खड़ा नहीं रहो, वहां से लाइट नहीं आएगा तो अंधेरा। ठीक है, तो देखो हम उसके लिए क्या करेंगे। हाँ, ध्यान से देखो फिर से 25 और 65 जोड़ेंगे कितना होगा 90 होगा। ठीक, 25 और 65 जोड़ेंगे तो 90। तो ये वाला फॉर्मूला बैठेगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अब देखो करना क्या है तुमको, एक बार हम पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, देखो रे इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक, तो बोलो किसको करेंगे? साइन 65 को करेंगे ना, तो 25 25 का 25 से रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया कॉस। अब देखो यहाँ 65 है ना, 90 में कितना घटाएंगे कि 65 होगा 25, यहाँ बगल में 25 है ना, तो हो गया 25 डिग्री। अगर हम 90 में 25 घटा दें तो 65 आ जाएगा। समझ में आया? देखो साइन 25 साइन 25 लिखने का तरीका, कॉस 65 कॉस लिखे 65, ये लिखने का तरीका 90 माइनस 25, प्लस का साइन प्लस करते हैं। बोलो इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना होगा। किसको चेंज कर? 25 को करिए बोला ना। ठीक है, तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो 65 आ जाएगा, जो कि इधर 65 65 है नहीं है, यहीं पे दिमाग लगाना होगा। अब इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अगर इसको चेंज करेंगे तो थीटा के जगह में 65 आएगा, इधर आ जाएगा 65 और इधर 25 से रहेगा, तो सिर्फ थीटा अलग अलग हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए हम ना इसको चेंज कर ना इसको चेंज करेंगे, यही दिमाग लगाना। अब देखो इसमें ऐसा भी लगा सकता है कि अगर हम इधर साइन वाला को चेंज किए थे ना, नहीं कॉस वाला को किए थे, तो इधर साइन वाला को चेंज करेंगे। ठीक, तो देखो इसको ऐसे रहने देते हैं, कॉस 25 डिग्री का 25 डिग्री रहने दिए। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करते तो यहाँ 65 आता, अब मेरा यहाँ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब इसको हो गया साइन
हमको 90 लाना है, 65 लाना है ना, तो 90 माइनस 25, ठीक है। 90 में 25 को घटा देंगे, ठीक है, तो 65 आएगा कि नहीं। अब देखना ध्यान से, पहले साइन 25 का साइन 25 से लिखते, कुछ नहीं किए, ठीक है। अभी देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, हाँ cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। बस थीटा की जगह में कितना है 25, तो हम लिखेंगे साइन 25, तो यहाँ पे हो गया देखो, हाँ साइन 25 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, हाँ cos 25 तो cos 25 से रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह में कितना है 25, तो इक्वल टू होता है cos थीटा, ठीक। तो हम भी लिखेंगे cos थीटा की जगह में 25। आगे समझ में, तो तुम समझा दे। अब देखो, हाँ साइन 25 साइन 25 दो को है ना, अब बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, तो देखो अगर हाँ a गुना a रहता है तो जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर, स्क्वायर लगता है, तो ये जोड़ने से होता है। इसको मान ले b, तो b गुना b बराबर क्या होगा b स्क्वायर, तो साइन गुना साइन 25 दोनों जगह है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। दो को साइन है, फिर यहाँ प्लस साइन, cos cos दो को है, तो हो गया cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब ध्यान से देखो 25 25 सेम सेम हो गया है ना, ये भी 25 है, 25 25 सेम सेम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सही वाली। इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन है और ये स्क्वायर, ठीक है, थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ सेम सेम 25 25 है, प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 आंसर, ठीक। सर हम लोग को